साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके समक्ष कुछ कड़वी सच्चाई को रखने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। शायद लोगों की समझ में आएगा कि उनको किस रास्ते पे चलना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो अक्सर कर दूसरों की आलोचना करने में ही अपनी समाज सेवा समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप जरा इतिहास का अध्ययन करें। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन संघर्ष को देखें। उन्होंने सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया। किसी समाज विशेष, किसी व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं कहा, कोई अपशब्द नहीं कहे, कोई आलोचना नहीं की, बल्कि जो समाज में कुरीतियां थीं उनको सुधारने का काम किया। समाज के हित में, देश के हित में, पूरी दुनिया के हित में क्या होना चाहिए उसकी रिसर्च की उन्होंने, उसका अध्ययन किया और जो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए वो उन्होंने पूरी दुनिया के समक्ष रखा। सम्राट अशोक ने क्या किया? पहले वो चंडाशोक था, कत्लेआम किया, अपने भाइयों को मारा। उसके पश्चात कलिंग युद्ध हुआ, 1.5 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। ये सब देखने के बाद जब बुद्ध के धम्म के बारे में वो अवगत हुआ, वो चंडाशोक से धम्माशोक बन गया और उस मानवीय विचारधारा को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्थापित किया। भारत के नहीं विश्व इतिहास में अनंत काल के लिए अमर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके जाने के बाद लगभग 2300 साल बाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर का आगमन हुआ। बेहद परेशानियों को सहते हुए, यदि हम विस्तार में जाएं तो 1-2 दिन लग जाएंगे वही बातें बताने के लिए, उन पर नहीं जाना चाहता। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो भारत के अंदर एक कुरीतियां थीं, जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय, कहने का मतलब जो समाज पूरा मनवादी, पाखंडवादी, अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ था और उसके माध्यम से जो उसका शोषण हो रहा था, शारीरिक, आर्थिक, शैक्षिक, उसको उन्होंने दूर करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष अथवा जाति विशेष की आलोचना नहीं की, बल्कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थीं उनको दूर करने के लिए, और जो बहुजन समाज के लोग हैं जो उस समय शूद्र कहे जाते थे, अछूत कहे जाते थे, उनको बराबरी पर लाने के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बाद में माननीय कांशीराम साहब आए, उस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। देश के बहुजनों को एकजुट करने का काम किया। एकजुट किसके लिए? बराबरी के लिए, सत्ता में भागीदारी पाने के लिए उन्होंने काम किया। इस वर्ग को, जिसमें ये बहुसंख्यक वर्ग है बहुजन समाज, इसके हाथ में देश की हुकूमत कैसे आए, ये सत्ता में कैसे आ सकें, इसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी भर संघर्ष किया, अपने को कुर्बान कर दिया। साथियों, कई तरह की लड़ाई लड़नी है, सामाजिक तरीके से, शैक्षिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से, रोजगार संबंधी, आदि आदि। हम उन लोगों से जो बहुजन समाज के लोग हैं, राजनीति में हैं, अथवा अपने को प्रकांड विद्वान समझते हैं,
अथवा ये कहते नजर आते हैं हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, और हर जगह जाकर के इस तरह का प्रचार करते हैं। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि भाई अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप जो कहते हैं वो वास्तव में करते भी हैं कि नहीं करते। यदि आप करते हैं बहुत अच्छी बात, मैं आपको सलूट करता हूँ। यदि वो काम आप करते नहीं हैं जिसका प्रचार करते हैं, तब तो ये समाज के साथ धोखा होगा। यदि हम अपने परिवार में, बच्चों को, समाज में अच्छी बातें बताते हैं, तो पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है कि हम उनको फॉलो करें। हम बच्चों से कहते हैं चोरी करना ठीक नहीं है, शराब पीना ठीक नहीं है, आदि आदि, लेकिन हम सोचें क्या हम शराब पीना छोड़ दिए हैं? क्या किसी बुराई को हमने छोड़ दिया है? आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। संसार के शास्त्रा बुद्ध ने वही किया, वही लोगों को उपदेश दिया जो उन्होंने अनुभव किया और खुद किया। हम खुद तो करते नहीं हैं, दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं। यदि किसी की आलोचना करने से ही समाज सेवा हो जाती है, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। यदि समाज को वास्तव में विकास की तरफ ले जाना है तो आपको सामाजिक तरीके से, शैक्षणिक तरीके से और सांस्कृतिक तरीके से समाज को जागृत करना पड़ेगा। आप देखते हैं हर शहर में, हर गली में, हर देहात में कहीं न कहीं छोटा बड़ा मंदिर मिल जाएगा, वहां पर एक पंडित भी मिल जाएगा, वो अपने मजहब का प्रचार कर रहा है, उसकी रोजी रोटी चलती है, उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़ी फीस दे रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जज वगैरह बन रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम वहीं जाकर के मत्था टेकते हैं और पैसे चढ़ाते हैं, वो उसके काम आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो उसका धंधा है, प्रोफेशन है, वो अपना ठीक ढंग से कर रहा है। हम मात्र उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन हम अपना कुछ नहीं करते। बुद्ध से लेकर कांसीराम साहब तक का जो इतिहास है, देखा जाए जिन महापुरुषों ने संघर्ष करते करते अपने को कुर्बान कर दिया, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। क्या हम वास्तव में उनके बताए हुए मार्ग पर चले और वो काम करने का निश्चित किया अथवा कोई न कोई बहाना बाजी करके हम उसको छोड़ दिए? उदाहरण के तौर पर आपने रामलीला देखी, महाभारत देखा, बहुत सारे कार्यक्रम देखे, डेली टीवी पे देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं। जरा आप कर क्या रहे हैं? आप एक तरफ तो अपने को बहुसंख्यक बताते हैं, दूसरी तरफ बहुसंख्यक को दिखाते क्या है? आप बहुसंख्यक यानी 85%, 70% होते हुए 2-3% जो लोग काम किए हैं उन्हीं को दिखाते हो, उन्हीं को देखते हो। आप अपने समाज को क्या दिखाने की योजना बनाए हैं? मेन क्वेश्चन इज दिस। इसके लिए जब सोचोगे, मैं बताता हूँ इसके लिए मैंने जो काम किया है, आप लोगों से, समाज के बुद्धिजीवियों से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को, महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ने के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, हम अपने महापुरुषों का जीवन संघर्ष, उनकी फिलॉसफी को, उनके दर्शन को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में यदि प्रेषित करें तो हमारे लोग पाखंड की तरफ जाना बंद करेंगे और शिक्षा की तरफ आना शुरू करेंगे। और यही बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन इस समाज की भीड़
मंदिरों की तरफ जाना बंद करेगी और स्कूलों की तरफ जाना शुरू करेगी, उस दिन समझ लेना समाज में विकास शुरू हो गया। वही काम हम करने की योजना बना रहे हैं और आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि या तो आप खुद करो, हम आपके साथ हैं, और यदि आप खुद नहीं कर सकते तो आप उन लोगों के साथ लगिए, हमारे साथ भी लगिए जो कुछ करने की योजना बना रहे हैं अथवा करना चाहते हैं। इसमें किसी तरह की बुराई भी नहीं है। जो प्रोग्राम सामाजिक कार्यक्रम होता है वो सबका होता, सबके लिए होता, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं होता। साथियों, बड़ी मेहनत से हमने करीब 3 सालों के अंदर 2-3 स्क्रिप्ट तैयार की हैं, जिसमें नंबर 1 पर सम्राट अशोक आता है। सम्राट अशोक पर जो स्क्रिप्ट तैयार हुई है, लगभग 75 एपिसोड उसमें बनते हैं। उसके लिए लगभग 45 कैरेक्टर्स की कलाकारों की जरूरत है। अरेंज भी हो रहे हैं। कल मीटिंग थी, विश्व रजक महासंघ के लोग आए हुए थे, पंजाब से भी थे, राजस्थान से भी थे और बनारस से भी थे, उनके अध्यक्ष भी थे। आश्वासन देके गए हैं कि सर इस काम के लिए जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, युवाओं की कमी नहीं है, लड़के लड़कियों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें गाइड करने वालों की कमी है। उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो जिस दिन सम्राट अशोक को आपने तैयार कर लिया, नाटक के रूप में भी, एपिसोड के रूप में भी, तो अब तक जो देखा है, चाहे रामायण देखी, अलिफ लैला देखी, महाभारत देखा, कुछ भी देखा, सारा का सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। इससे बढ़िया प्रोग्राम आप खुद कहेंगे कभी नहीं देखा होगा। इसके लिए हम लोग आने वाली जो 14 अप्रैल है 2026 की, उस दिन से काम करना शुरू करेंगे। सम्राट अशोक पर जो कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, हमारे पास लगभग 5 महीने का टाइम है। 5 महीने के अंतर्गत हम एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाएंगे जिसके माध्यम से बुद्ध के दर्शन को, समतावादी, समानतावादी, समान शिक्षावादी, समान न्यायवादी विचारधारा को संसार के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। सम्राट अशोक ने कैसे किया, और दुनिया के सम्राट पैदा हुए विश्व में, मर गए चले गए, किसी का कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन आज सम्राट अशोक को याद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सम्राट अशोक ने जो किया वो किसी भी सम्राट ने नहीं किया। साथियों, अक्टूबर के महीने में आपने देखा होगा कि रामलीला मनाई जाती है, 8-10 दिन प्रोग्राम चलता है। वास्तविकता से आप अवगत हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता को छिपा करके एक झूठी कहानी के रूप में उसको दिखाया जाता है। हम वो सच्चाई समाज के सामने, देश के सामने लाना चाहते हैं। सम्राट अशोका विजयदशमी के नाम से एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स की जरूरत है, बहुत सारे फंड्स की जरूरत है, और आप लोगों के शारीरिक, शैक्षिक और मेंटल, यानी जो बुद्धिमत्ता से भरे हुए सुझाव हैं, उनकी जरूरत है। उनके आधार पर ये कार्यक्रम बनेगा। और ये कार्यक्रम 14 अप्रैल 2026 के बाद से किसी भी सुटेबल स्थान पर जो सर्वसम्मत से तय हो जाएगा, वहां पर यह काम शुरू हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि अक्टूबर या सितंबर के महीने में जब भी विजयदशमी का महोत्सव आता है, उसको वास्तविक और सच्चे रूप में समाज के सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए आप आमंत्रित हैं। और एक एपिसोड, एक नाटक हमने सम्राट अशोक में बना लिया,
दूसरा आम्रपाली पर तैयार है, और बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं, बहुत से महापुरुष ऐसे हैं, उन पर भी तैयार है। अंगुलमाल पर तैयार है। जिस दिन लोग अंगुलमाल को देख लेंगे तो शायद ये कहने लगेंगे इससे बहादुर बलवान कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। अभी तो अंगुलमाल को एक लुटेरे के रूप में, कतली के रूप में, डाकू के रूप में अथवा हत्यारे के रूप में देखा है, लेकिन जिस दिन आप अंगुलमाल का वास्तविक रूप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपको महसूस करना पड़ेगा कि अंगुलमाल का कैरेक्टर क्या था, अंगुलमाल क्या था। ये बहुत सारी चीजें आपने जो पढ़ा, हमने पढ़ा, भारत का इतिहास पढ़ा, पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा। विश्व की बात तो छोड़ दीजिएगा, हम अपने देश की बात करते हैं। इतिहास में जो पढ़ा सच्चाई से अवगत नहीं कराया गया। सच्चा इतिहास हमारा दबा हुआ है, जिसे हमारे लोगों को जानने की जरूरत है, और उसको हम सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक तरीके से लोगों के सामने लाना चाहते हैं। साथियों, जो सम्राट अशोक पर कार्यक्रम बन रहा है, उसका एक हेडिंग, एक सीरियल जो बनेगा, उसका एक हेडिंग क्या होगा आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। आ रहा है समस्त जम्बूद्वीप का स्वामी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो चंडाशोक से धम्माशोक बनकर बुद्ध की शरण में चला गया और बाद में विश्व इतिहास में अनंत काल के लिए अमर हो गया। आज आप देखिए, कल सारा संसार देखेगा। ये इस तरह के डायलॉग उसमें पेश किए गए हैं और इस तरह से उसका आगमन होगा। ये पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए एक वो ओजस्वी, सत्य पर आधारित एक गाथा होगी। जो इसे देख लेगा, सुन लेगा, तो शायद मुर्दे के अंदर भी जान आ जाएगी। तो हम सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, समता के रूप में लोगों को देखना चाहते हैं, बराबरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपने को कुर्बान कर दिया। साथियों, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है। इसमें यदि कोई सोचता है कि आर.एस. गौतम एडवोकेट अकेले ये सब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप लोगों के भोजन पैगाम पर सुझाव आते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे उत्साह मिलता है। इसके साथ साथ जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं महापुरुषों का, नरेंद्र सिंह यादव का, पेरियार का, बाबा साहब का, बिरसा मुंडा का, सावजी महाराज का, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, झरकालीबाई आदि आदि का, उससे एक प्रेरणा मिलती है और ताकत मिलती है। तब हम ये काम करने की एक योजना बना पाए हैं, जो आज आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और इसमें जुड़ने के लिए आप अपना हर तरीके से तन मन धन से सहयोग देने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम समाज के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, समाज के लिए बनाया जाएगा और समाज के लोग बनाएंगे। इसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा, उसको किराए पर लाया गया है, उसके माध्यम से करवा दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं, समाज के लोगों के पास, कुछ के पास तो पैसा है, सबके पास पैसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है, जो सक्षम लोग हैं, उनकी मदद से यह कार्यक्रम बन गया। तो जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास भी कुछ न कुछ होगा। और जो कैरेक्टर इसमें भाग लेंगे, पूरे देश लेवल पर उनका नाम होगा, उनके फोटो जाएंगे, उनके वर्चस्वी डायलॉग जाएंगे, जिससे उनको कितना गौरव प्रदान होगा, जो कि जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिन लोगों के अंदर ये धारणा है कि हमारी सरकार आएगी तभी सब कुछ होगा, ये एक मेरे विचार से बेवकूफ़ी की एक धारणा है और बेवकूफ़ी की बात है। सरकार कभी भी किसी दल की स्टेबल नहीं रहती। आज किसी की सरकार है, कल किसी बदलती रहती है।
उदाहरण के तौर पर हमारे देश में क्रिश्चियंस हैं, ईसाई लोग हैं, उनकी सरकार तो कभी नहीं आई और कभी आएगी भी नहीं, उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन इस देश के अंदर जो शिक्षा का माध्यम है और शिक्षा को जिन्होंने महत्वपूर्ण अंग बनाया है और लोगों को शिक्षित किया है, वो क्रिश्चियन लोग नंबर 1 पे आते हैं। हर जिले में उनके स्कूल हैं। क्या उनकी सरकार है? हर जिले में स्कूल हैं, तहसील में स्कूल हैं। और मैं भी क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैनपुरी से इंटर का हाई स्कूल इंटर क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से पास किया था। उनकी सरकार तो नहीं है, उनके अधिकारी नहीं है, उनको कोई मंत्री संत्री नहीं है। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस थे कभी, इक्का तो और भी कभी हो जाता है। उसी तरह से आप मोहम्मदन को ले लीजिएगा, उनकी सरकार तो देश में कभी नहीं रही। मुगलों का शासन था, वो चला गया, अब भी नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है। आज फिल्मी जगत में देख लीजिएगा, क्रिकेट के क्षेत्र में देख लीजिएगा, 50% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। क्या उनकी सरकार है? नहीं है। इसके साथ साथ आप एजुकेशन पे आइएगा, बहुत सारे फील्ड हैं। सांस्कृतिक तरीके से आप कल्चरल प्रोग्राम पे आइएगा, वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं, सब लोग देखते हैं। कव्वाल मिलेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया कव्वाली सुनाते हैं। राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, उनमें इनवाइट किया जाता है उनको, और बहुत ही हृदय विदारक, उनकी सुन करके आंसू आते हैं आंखों में। तो इस तरह का वो काम करते हैं। हम क्या करते हैं? हम केवल देखते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं। जो हमें करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए, टैलेंट चाहिए, परिश्रम करना पड़ेगा और टाइम चाहिए। तो साथियों, मैं जो बात कर रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ काम करने की, काम को आगे बढ़ाने की, जिससे समाज का हित हो, समाज में जागृति आए और बच्चों में वो हौसला अफजाई हो कि वो भी क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, फिल्मी दुनिया के मैदान में, हर क्षेत्र के अंदर वो बराबरी के स्तर पर आ सके। तो यहाँ पर ये बात मेरी समझ से बाहर की बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम ये काम कर देंगे। भाई, उदाहरण के तौर पर मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार रही, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। रिजल्ट क्या निकला? आज जो समाज पहले था, आज से 20 साल 30 साल पहले, आज उसके बैक में जा रहा है। क्योंकि हमने समाज का काम करना, एजुकेशन काम करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, कैडर लेना सब छोड़ दिया। सारे के सारे मिलकर राजनीति करने लगे। अरे भाई, राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको राजनीति करने दो, उनको वोट दीजिए, समर्थन दीजिए, उनका प्रचार कीजिए, अच्छी बात है। बीएसपी का प्रचार करो, सपा का प्रचार करो, चंद्रशेखर का प्रचार करो, जिसकी मर्जी है उसका करो, और इनसे ये कहो कि भाई एक होकर के चुनाव लड़ो। हम तुमको वोट देते हैं और तुम मुझे केवल वोटर समझते हो और कुछ नहीं समझते वोटर के अलावा, क्योंकि ये लोग अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, हम लोगों को वोटर समझते हैं। तो वोटर समझ कर उन्होंने छोड़ दिया, और इसीलिए ये हालत है कि आज हाशिए पे आ गए। समाज से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। शैक्षिक वर्ग है, एडवोकेट्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, आदि आदि। क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज में? वहाँ तो आप जीरो होने जा रहे हैं, ना कोई प्रोफेसर, ना वाइस चांसलर, कुछ भी नहीं है। क्या कर रही सरकारें? भाई, सरकार तो दूसरों की है। तो आप कहेंगे कि जब हमारी सरकार बनेगी तभी हम सारे प्रोफेसर बना देंगे, तभी हम SC ST OBC के जज बना देंगे, तभी फलाना फलाना काम कर देंगे। तो जब सरकार थी, क्या किया आपने? किसने बना दिए? कहने का मतलब, इस थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके माइंड में जो समझ आनी चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। जो हमने उदाहरण दिए उन पर कोई कटाक्ष नहीं हो सकता, सच है। क्रिश्चियंस लोग हैं, सारे देश को एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षा काम दे रहे हैं, उनकी सरकार है हर जगह, हर जिले में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में सरकारी जो पार्क थे उन्होंने अलॉटमेंट करा लिए। केरला पब्लिक स्कूल, रियान पब्लिक स्कूल, रियान इंटरनेशनल स्कूल, आदि आदि। और
हर जगह उन्होंने खोले, हर मोहल्ले में खोले हुए हैं। आपने क्या किया? इस विषय पर सोचा ही नहीं, करना तो बात की बात है। तो ये सब करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ जो मैंने कहा है शायद उस पर आप अमल करेंगे और जो कार्यक्रम सम्राट अशोक पर्व बनने जा रहा है उसमें आप सम्मिलित ही नहीं होंगे, आपका पूरा योगदान होगा, ये मेरा विश्वास है। और ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर के मैं इस प्रोग्राम को किसी भी हालत में 14 अप्रैल के बाद स्टार्ट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि समाज के बुद्धिजीवी लोग, समाज के युवा, समाज के लड़के लड़कियां जो कुछ भी हैं, जिस एज के व्यक्ति की कैरेक्टर ग्रूम में वहाँ ज़रूरत होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। उसमें उसी का नाम होगा, मेरा थोड़ी होगा। मैं तो इसमें कोई कैरेक्टर नहीं बनूंगा और ना ही मैं उसमें कोई पदाधिकारी बनूंगा। कौन? समाज के लोग जो आएंगे उन्हीं का मनोबल बढ़ेगा, उससे आगे चल करके ये परंपरा स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है। आइए हम सब मिल करके आगे बढ़ते हैं। और जो एक नारा दिया जाता है, चलो बुद्ध की ओर, चलो भीम की ओर, चलो अच्छाइयों की ओर, उस नारे को सफल बनाएं और सब मिल करके हम एक काम कर लिए तो दूसरा काम का रास्ता खुल जाएगा, फिर तीसरा खुल जाएगा, चौथा खुल जाएगा, इस तरह से काम स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि बहुजन पैगाम को आप घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे दूर दराज में रहने वाला बहुजन समाज का व्यक्ति या वो व्यक्ति किसी भी समाज का हो, चाहे वो समर समाज का हो, जो समतावादी है, समानतावादी है, वो भी हम उसको भी जोड़ सकें। कोई सारी की सारी जात के लोग खराब नहीं होते, कुछ लोग खराब होते हैं, या किसी जाति में, किसी समाज में ज़्यादा लोग खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो हमें अच्छे लोगों को साथ में लेना है, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।